मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे मैथ का वह टॉपिक जो आपके हर एग्जामों में पूछा जाता है, जिसमें गणित पूछी जाती है। इस टॉपिक से एक प्रश्न, दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप अक्सर करके गलत ही करते हैं। तो आइए जानते हैं यह टॉपिक कौन सा है। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि यह टॉपिक कौन सा है जो हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो स्टैटिक्स का वह टॉपिक है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण, विचरण गुणांक। यह 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जामों में जिसमें मैथ पूछी जाती है और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न, 1 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इन टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो समझते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है हर चीज बस समझाना। इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। हम प्रश्न नहीं सॉल्व करके दिखाएंगे, एक प्रश्न बताएंगे, उसके आधार पे आप हर प्रश्न सॉल्व करेंगे स्वयं से ही। बस आपको हम सिखाएंगे। तो आइए सीखने के लिए तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इन सबको समझते जाएंगे। परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं, हम बताते जाएंगे। परिभाषा भी एकदम जीके की तरह, जैसे जीके लिखाया जाता है उस तरह से परिभाषा लिखा देंगे। आप कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक याद रहेगा लास्ट तक, और कहेंगे हाँ कोई पढ़ाया था। परिभाषा भी, मैथ में भी परिभाषा होती है, वह बताया था। तो आइए पेन कॉपी लेकर बैठिए और हम शुरू करते हैं। इत्मीनान से बैठकर वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो मतलब लंबी हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चीज माध्य। माध्य क्या होता है हम यह जानते हैं। सबसे पहले तो माध्य क्या होता है, दिमाग में यही आ रहा है। माध्य मतलब मीन, इंग्लिश में मीन कर। तो माध्य क्या होता है, तो आपके दिमाग में तो यही आ रहा है, सर जी माध्य क्या होता है। तो हम नहीं, आप अर्थमेटिक्स मैथ में एक चैप्टर पढ़े होंगे, औसत। क्या पढ़े होंगे, औसत, एवरेज। तो औसत या माध्य एक ही है, औसत की तरह ही माध्य होता है। तो माध्य क्या होता है, माध्य इक्वल टू, यदि माध्य ज्ञात करने के लिए पूछे तो एवरेज की तरह ही माध्य है। मतलब इसे स्टैटिक्स में एवरेज को हम माध्य कहते हैं, औसत को हम माध्य कहते हैं। बस यही, स्टैटिक्स में औसत को हम माध्य कहते हैं। तो माध्य, जब भी आपसे प्रश्न में माध्य पूछे, माध्य ज्ञात करने के लिए कहे, तो क्या करेंगे, जो दी गई संख्याएं हैं, संख्याओं का क्या करते हैं, पदों का योग, जितना संख्या दिया रहेगा उसका योग, उसको जोड़ लेंगे। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। माध्य इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं माध्य की तरह से। दिया प्रश्न 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 का माध्य क्या होगा। माध्य भी इसी प्रश्न का बताएंगे, बहुलक भी और माध्यिका भी, परिसर भी, सब इसी प्रश्न का बताएंगे। तो माध्य क्या होगा, तो हम जानते हैं माध्य क्या होता है, पदों का योग। पद कितने हैं, यही पद, इन्हें सबको जोड़ेंगे। 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4 बटो पदों की संख्या। पदों की संख्या देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 है। अब इन्हें सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं, कितना आता है, तो जोड़ लेते हैं। 8 3 11 11 3 14 14 1 15 15 7 22 22 4 26 26 1 26 1 27 27 और 4 कितना होगा, 27 4 31 31 31 और 4 35। तो कुल कितने पद आए, 35। 35 बट्टा 10 भाग देंगे तो कितना आ गया, 3.5। तो आपका माध्य कितना आया, 3.5। समझ में आया। माध्य क्या होता है, पदों का योग दी गई संख्याओं में, मतलब दी गई संख्याओं का योग या
पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह समझ में आया। अब आते हैं हम माध्यिका। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं। और माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, माध्यिका भी जान लेंगे। माध्यिका, माध्यिका से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है, माध्यिका मतलब इंग्लिश में लिखा है मीडियन या मिडिल। तो बीच की संख्या, कोई संख्या दिया रहेगा उसमें बीच की संख्या जो होती है वही माध्यिका होती है। माध्यिका क्या होती है, दी गई संख्याओं में बीच की संख्याओं को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका मतलब मिडिल, मीडियन। तो दी गई संख्याओं के बीच की संख्या को ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही में लिखेंगे तभी आंसर आएगा, पर आरोही लिखना सही है। तो दी गई संख्याओं का सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दी रही गई मतलब जो संख्या दी जाएगी उसका क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब आरोही क्रम में लिख लिए, यदि संख्याओं का मान विषम में आता है, जैसे कुल 11 अंक है या 11 अंक है, 9 अंक है, 13 अंक है, विषम में आता है, तो बीच की संख्या, इधर से कुछ संख्या होंगी, इधर से कुछ संख्या होंगी, बीच की संख्या ही आपकी क्या होगी, माध्यिका होती है। पहला चीज। दूसरा चीज यह है, यदि आरोही क्रम में लिखने के बाद यदि संख्याओं का मान सम में है, जैसे 10 अंक है, 8 अंक है, तो क्या करेंगे, कुछ अंक इधर से ले लेंगे, कुछ अंक इधर से ले लेंगे, बीच में 2 संख्याएं बचेगी, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो जो मान आएगा वह माध्यिका है। तो आइए हम जानते हैं कैसे प्रश्न पूछेगा। ऐसे दे देगा 8 0 3 3 ऐसे संख्या दे देगा, एक संख्या और हम लिख लेते हैं 2। इतनी संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, तो हम माध्यिका क्या बताए हैं, सबसे पहले प्रश्नों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो इतनी संख्याएं हैं, इन सबको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में पहले छोटे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 0 लिख लेते हैं, उससे बड़ा क्या है, 1 है, उससे बड़ा क्या है, फिर 1 है, 1 लिख दिए, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, फिर 3 है, उसके बाद फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 8। कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। अब बीच में 5 संख्या उधर, 5 संख्या इधर। अब जो बीच में आपकी संख्या बच रही है वही क्या है, माध्यिका है। तो 5 संख्या इधर हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक इधर ले लिए, फिर इधर से 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 इधर ले लिए। तो बीच में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो आपकी माध्यिका क्या निकला, 3। इस प्रश्न में माध्यिका क्या निकला, 3। समझ में आया। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न में संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे, फिर देखेंगे सम में है कि विषम में है। संख्याएं सम में है कि विषम में है, मतलब पहला स्थान सम में दिया गया है कि यह सब पूरा गिनती करने पे कुल कितने अक्षर दिए गए हैं, सम में कि विषम में। देखेंगे यदि विषम में है तो 5 इधर 5 उधर करके बीच की संख्या जो होगी वह आपका आंसर है। यदि विषम में दिया है तो 2 संख्याओं को, बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर माध्यिका निकल जाएगा। उसी प्रश्न को हम इस तरह से इसमें और सॉल्व कर लेते हैं। यदि दी गई संख्या क्या है, सम है, सम में है मतलब 2 निकाल दिए, सम लेटर्स में है, तो कुल कितने लेटर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से भी 2 निकाल दिए, प्रश्न में 2 नहीं है तो 2 निकाल दिए, तो कुल कितने हो गए, 10 हैं। जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 हो गए हैं, 10 हैं। इसमें भी 10 है। अब हम बताए हैं माध्यिका क्या होती है, बीच की संख्या होती है। तो कहते हैं 4 इधर से ले लेते हैं, 4 इधर से ले लेते हैं, तो बीच में 2 संख्याएं बच रही है, कौन कौन सी, 3 और 4। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 3 + 4 जोड़ लिए, बटा 2 कर देंगे। जोड़े हैं कितना, 7, 7 बटा 2 करेंगे तो मान कितना आया, 3.5। तो यह है आपकी माध्यिका निकलेगी। तो माध्यिका के बारे में क्या बताया गया है, पदों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, देखेंगे विषम है तो क्या होगी, बीच की संख्या माध्यिका होगी। यदि सम में है तो क्या होंगे, 2 बीच की संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। यहां तक समझ में आया। अब पढ़ते हैं हम बहुलक।
बहुलक क्या होता है? बहुलक, तो बहुलक से नाम में ही इसका आंसर छुपा है। नाम में ही आंसर कैसे छुपा है? बहुलक क्या होता है? तो बहुलक मतलब बहुत। बहुलक मतलब क्या? बहुत। बहुत मतलब अधिक। वह संख्या जो दी गई प्रश्न में सबसे अधिक बार लिखा गया है। वह संख्या जो दी गई प्रश्न में सबसे अधिक बार लिखा गया है वह बहुलक है। सबसे अधिक बार, जो बहुत बार लिखा गया वही बहुलक है। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार, अधिक बार लिखा गया संख्या बहुलक है। लिखा गया संख्या बहुलक है। बहुलक है, सबसे अधिक बार लिखा गया संख्या बहुलक है। तो देखते हैं इस प्रश्न में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखी गई है। 8 एक बार लिखा गया, 0 एक बार लिखा गया है, 1 2 बार लिखा गया, 3 2 बार, 7 एक बार, 4 एक ऐसी संख्या है जो 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखी गई है? 4 लिखी गई है। तो आपका बहुलक क्या हो गया? 4 हो गया। बहुलक सिंपल। बहुलक क्या है? दिए गए प्रश्न में वह संख्या जो सबसे अधिक बार लिखी जाती है वही बहुलक है। यहां तक समझ में आया? अब पढ़ते हैं हम परिसर, रेंज। रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है? तो रेंज की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? रेंज दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर होता है। क्या चीज हमने बताया है? रेंज क्या होता है? दिए गए प्रश्न में रेंज इक्वल टू परिसर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परिसर इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो रेंज क्या होता है? परिसर क्या होता है? दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर ही क्या होता है? परिसर होता है। तो देखेंगे इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, 8 लिख दिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है, 0 लिख दिए। इनका अंतर कितना आया? 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। तो इसका रेंज क्या आया? परिसर क्या आया? 8 आया। बैग में मार कर कितना आया? 8 आया। तो इसका परिसर कितना आया? 8 आया। अब हम पढ़ते हैं, यह 4 टॉपिक हम समझ चुके हैं। क्या? माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। और माध्यिका क्या होता है? पदों को आरोही क्रम में लिखते हैं, विषम है तो वह समझ गए। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे अधिक बार है लिखी जाती है प्रश्न में वह बहुलक है। अब परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर परिसर होता है। अब इस प्रश्न को देखते हैं, आगे इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न दिया आपका 3 6 7 11 यक्ष 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में लिखा गया है। यह आरोही क्रम में लिखा गया है, प्रश्न में बताया है। और उनकी माध्यिका 13 है। माध्यिका क्या है? 13 है। तो बताइए यक्ष का मान क्या होगा? तो आरोही क्रम में लिखा गया, हम बताए हैं जब माध्यिका ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे? पदों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम में तो यह लिखा गया है, तो क्या करेंगे? देख लेते हैं कुल कितने अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 4 इधर ले लेंगे, 4 इधर ले लेंगे। अब बीच की दो संख्याएं, माध्यिका इक्वल टू लिखा है। माध्यिका इक्वल टू क्या होता है? माध्यिका इक्वल टू जब दो संख्याएं बचती हैं तो फर्स्ट संख्या धन सेकेंड संख्या बट्टा 2, यही है। तो माध्यिका तो दिया है 13, दिया है ना 13। अब पहली संख्या क्या है? यक्ष है। यक्ष का मान पूछा है प्लस 15। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया? 13 दूना 26 इक्वल टू यक्ष प्लस 15। तो 26 में से 15 गया, यक्ष इक्वल टू क्या आ गया? 26 में से 15 गया तो आपका बच गया 11। तो यक्ष का मान कितना आया? 11। तो वह संख्या क्या है? 11। अब हम वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यह तीन टॉपिक और मानक विचलन, विचरण वेरिएंस और विचरण गुणांक, 3 टॉपिक अगले वीडियो में बताया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, इसी तरह समझाते हुए। आप कॉपी पेन पे नोट करते चलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।